सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि भाई मोल्ड ओपन कहाँ से होगा अगर इसका कोर कैविटी बनाते हैं तो यहाँ से एक तो ये वाली जो वॉल है ना ये स्ट्रेट है ना, तो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, टेपर होना चाहिए था। खैर अगर मैं सोचता हूँ कि ठीक है पार्ट मेरे पास बना हुआ आया है तो मैं क्या चेंज करूँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा इसके अंदर। अच्छा इधर से ये वाली शेप ये यहाँ पे पार्टिंग लाइन हो गई ये वाली, और ये भी इसके साथ अटैच हो रही है तो ये भी ठीक है, ये बाहर का सब ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जब आ जाएंगे ना तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ आएगा। अब करना क्या है, यहाँ पे ये भी फ्लैट है, स्ट्रेट आ रही है, ये भी है ना वर्टिकल वॉल है ये वाली पूरी पूरी, और ये भी वर्टिकल है। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो पोर्शन है ये वाले में हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ताकि ये मैच हो जाए। और ये मैच भी होल से तो नहीं हो रहा ना, नहीं होल से नहीं हो रहा, तो ये एक अच्छी बात है कि ये होल से मैच नहीं हो रहा, नहीं तो मुझे और प्रॉब्लम आती। अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक कोर साइड होगा और कैविटी साइड होगा, और ये जो होल है इस होल को मैं अभी भूल जाता हूँ, है ना। अब क्या करते हैं हम इसके अंदर पहले इसको जोड़ लेते हैं, बाकी सब तो मैं एक साथ ले लूँगा। अच्छा इधर वाले की हम बात कर रहे थे, इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ना हमें एक कोर लेनी पड़ेगी। या तो आप उसे एक साइड से डाल सकते हो कोर को, या हम क्या करेंगे दो साइड से डाल देंगे और ये रुक जाएगा। एक साइड से भी नहीं डलेगा, दो साइड से करना पड़ेगा। यहाँ से इधर एक कोर इधर से डलेगी, ठीक है। तो ये एक पिन टाइप की होती है जो कि हम कोर या कैविटी में बाद में अलग से बना के डाल देते हैं, है ना, तो इससे हमें थोड़ा सा फायदा रहता है। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं, इसको जोड़ेंगे सबसे पहले। इसको यहाँ से कैसे मिलाया जाए ताकि ये फिल हो जाए, तो हमने क्या किया, कर्व में जाते हैं। कर्व में मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंड ये रहा, कर्व लेंथ को लिया, और कर्व लेंथ हमने इस कर्व को क्लिक किया और इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे स्टार्ट आ रहा है और एंड लिमिट आ रही है, नेचुरल इंक्रीमेंट स्टार्ट एंड, ठीक है कोई बात नहीं, इसे कर देते हैं अप्लाई। और इधर से भी पिक कर लीजिए और इसके अंदर तक चला जाए, है ना, छोटा नहीं रहना चाहिए, इसके अंदर तक चला जाना चाहिए, और अप्लाई, ठीक है। अब इधर से ये छोटा रह गया, इसे भी अंदर तक लेके जाएं और ओके, राइट। अब क्या करने वाले हैं, ये जो है ना इतना बड़ा कर्व चाहिए नहीं, ये कर्व काटना पड़ेगा, तो हमारे पास होता है ट्रिम कर्व। हम चाहते हैं कि ये जो कर्व है ट्रिम हो जाए, और किसकी मदद से ट्रिम हो जाए, ये एक सिंगल फेस की मदद से ट्रिम हो जाए, ठीक है। और यहाँ से क्लिक करते हैं, जो ऑरेंज दिख रहा है ना वो बचेगा, ठीक है, बाकी डिलीट हो जाएगा। अप्लाई, ये कट के यहाँ तक आ गया है। यही चीज़ पे ऊपर भी करेंगे, हमने कहा ये वाला कर्व कट होना चाहिए, और सिंगल फेस इस फेस की मदद से, और कौन सा बच रहा है, ये ऑरेंज वाला बच रहा है, और ओके। अब ये वाला कर्व इससे जाके मैच करेगा, तो हम कर्व में गए, और कर्व में मेरे पास है ब्रिज कर्व, तो इसे सेलेक्ट किया यहाँ से। और दूसरा ये जो कह रहा है, ये ना दूसरा कर्व कह रहा है, तो मैं इसे कैसे मिलाऊं, कर्व से मैच होगा नहीं है, ये कर्व से मैच होगा नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक लाइन ली, और लाइन हमने यहाँ से ली, और लाइन को मैं इससे मिला देता हूँ, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, पर इस तरीके में थोड़ी सी एक गड़बड़ आ सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो लाइन बनी है वो इस सरफेस के ऊपर हो, है ना, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं कर्व ऑन सरफेस। कर्व ऑन सरफेस से क्या होगा, प्रॉपरली कर्व जो बनेगा वो सरफेस के ऊपर ही बनेगा, तो सरफेस हो गई ये वाली। अब पॉइंट, मैंने कहा कि एक पॉइंट ये वाला, और एक पॉइंट ये वाला। अगर आप दो पॉइंट लेंगे ना तो एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, ये बोला है कि कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, तो मैंने एक यहाँ पे छोड़ दिया बीच में, और एक ये ले लिया, ठीक है। अब आप देख लीजिए किस तरीके से आ रहा है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कुछ और मुझे यहाँ सेटिंग अगर मिलती है तो। नहीं, यहाँ से मुझे कुछ और ऐसी सेटिंग मिल नहीं रही, तो बस ठीक है, इसे यहाँ पे जाके राइट क्लिक करें और G1 कंटिन्यूटी कर देते हैं। G1 इस तरीके की आ गई। अब आप इसे सामने से ले लीजिए, G1 मतलब होता है कि इसके साथ टेंजेंट आ रही है ना। अब इसकी पोजीशन आप देख लीजिए कैसे आपको रखना है, कहाँ पे रखना चाहते हैं, सीधा लेना है, ये तो टेंजेंट आ रहा है बिल्कुल ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट में है, अप्लाई।
सही कर्व आ गया एकदम ठीक। यही काम मैं इधर भी करूँगा। और इसके लिए मैंने जब ये फेस तो ये वाला हो गया। अब जब पॉइंट लेता हूँ तो अब ये ध्यान देखो कि जब मैं लेता हूँ नीचे की लाइन हाईलाइट हो रही है, ये नीचे वाली येलो हो रही है, ऊपर वाली हो रही है, ऊपर की नहीं नीचे की चाहिए मुझे, तो नीचे वाली हाईलाइट होनी चाहिए एज। ठीक हो गया। फिर एक पॉइंट कहीं यहाँ पे बीच में ले लिया और तीसरा पॉइंट हमने इस कर्व के एंड पे ले लिया, ये भी ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट था इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे देंगे G1। तो G1 मतलब इस कर्व के साथ ये टेंजेंट आएगा। G1 कंटिन्यूटी का मतलब होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट आ गया। अभी लाइन ऐसी टेढ़ी जा रही है, मैंने टेढ़ी नहीं इसे सीधा कर देगा थोड़ा सा, और ये हो गया। ठीक है जी, और ओके, ये हमारा बन के आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो है ना अंदर चला जाएगा, ये सब अंदर की तरफ चला जाएगा, सरफेस बना देते हैं। सरफेस में जाएं और ये वाला बाउंडेड प्लेन जो है वो अंदर इसके लिए काम आएगा। ये वाला क्लिक और ये क्लिक, अप्लाई, ये वाला और ये वाला, ये बाहर का आ गया, बाहर का नहीं लेना, अंदर का लेना है। और फिलहाल में अगर आप अंदर का बना रहे हैं तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाहर का बना रहे हैं तो नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए मैं, और ओके। और ये जो है सरफेस, ये फिल सरफेस से आप यूज़ करेंगे। G0 कंटिन्यूटी कहाँ तक चला गया, वहाँ तक नहीं जाना था भाई, यहीं तक ही रुकना है। ये जो कर्व था ये यहाँ से शुरू किया था मैंने, स्टार्ट पॉइंट ये नहीं था, स्टार्ट पॉइंट था हमारा ये वाला, है ना। ओके, अब ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं फिल, और फिल में जाने के बाद मैंने कहा कि एक कर्व तो ये है, एक कर्व ये है, और ये वाला सिलेक्ट हो नहीं रहा है। तो ये कई बार दिक्कत आती है कि इसे सिलेक्ट नहीं कर पाता। जब इंपोर्ट करके हम कर्व को लाते हैं तो हमारे पास फिर ऑप्शन बचता है ये वाला, कौन सा, एन साइडेड। तो एन साइडेड की मदद से मैंने इसको बना दिया। अब इसके अंदर भी है कंस्ट्रेंट फेस, आप कंस्ट्रेंट फेस ले लीजिए, ये वाला फेस है तो ये इसके साथ टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है जी, ये बन के आ गया। सेम यही वाली चीज़ हम यहाँ पे भी करते हैं, और यहाँ से लेते हैं एन साइडेड। एन साइडेड में ये भी पीछे से मैंने क्यों लिया, इसे पकड़ते हैं और आगे वाले पॉइंट पे लाके ये देखिए छोड़ दिया। ठीक है ना, ओके। अब फिर यहाँ से जाते हैं और ये लिया एन साइडेड सरफेस, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, एक ये है और एक ये बन गया। अब यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट फेस ये दे दीजिए, मतलब इसके साथ ये टेंजेंट करता हुआ जाना चाहिए। आ गया। अब आप डिसाइड करिए, आप अंदर का निकालेंगे कि बाहर का निकालेंगे। फोर अंदर का लेना है हमें या बाहर का लेना है। तो सरफेस जब बनाई है तो हम बाहर का ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑफसेट लेंगे, और ऑफसेट में बॉडी फेस नहीं टेंजेंट फेस ले लीजिए। टेंजेंट फेस से काफ़ी हद तक काम हो जाता है हमारा। यहाँ पे से सिलेक्ट नहीं किया, फिर क्लिक करते हैं इसे क्लिक करिए, ये पूरा आ गया। फिर इसे क्लिक करिए, इसे क्लिक करते हैं, और क्या बचा, हम ये कैविटी वाली साइड ले रहे हैं। एक तरीके से आप ये समझिए कि जो कैविटी वाली साइड है, कैविटी में जो आएगा वो सब, ये वाला भी, ये वाला पोर्शन भी, ये पोर्शन भी, और इधर से सब सिलेक्ट है, इसके अंदर दोनों सिलेक्ट हैं ऊपर की तरफ से, है ना। नीचे की तरफ का कोई नहीं लेना आपको, नीचे की तरफ का लेंगे तो गलत हो जाएगा। ये ठीक है, ये सब इधर से, ये वाला भी नहीं, ये वाला नहीं आएगा, सॉरी ये गलत लिया मैंने, ये भी हटाना पड़ेगा, ये नहीं आएगा। और फिर ये फेस और ये फेस और इसके अंदर वाला भी, ये हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया। और ये कर्व देखिए, ये फेस ना अंदर तक जा रहा है ना, ये भी दिक्कत करेगा, ये अभी नहीं बात बनेगी ना, गलत बात बन नहीं पाएगा। इस फेस को आप अभी हटा दो, इसे हटा दिया, और इस वाले फेस को भी हटा दिया, ये नहीं बनेगा अभी। इसे ओके कर देता हूँ, पहले देखना पड़ेगा क्योंकि ये फेस ना पूरा पूरा एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, तो हमें ये पूरा एक साथ सिलेक्ट नहीं करना है, आधा अलग होगा और आधा अलग होगा। आप चाहें तो उसको स्ट्रेट लाइन से ले लीजिए, आप चाहें तो उसे कर्व से ले लीजिए, जैसा आपका मन करे। तो हम लाइन से ले लेते हैं, और मैंने यहाँ से लिया लाइन को, कर्व में गया और कर्व से लिया लाइन, और लाइन में जाके इस पॉइंट को पिक करते हैं। और लाइन ये कौन सी डायरेक्शन में मुझे दिख नहीं रही है,
तो क्या ये लाइन स्ट्रेट जा रही है? हाँ, जा तो स्ट्रेट रही है, ये रहा, ठीक है, स्ट्रेट जा रही है। अभी के केस में तो स्ट्रेट लाइन से काम बन जाएगा, क्योंकि ये जो बनाया हुआ था ना, ये स्ट्रेट ही बनाया हुआ है ना, मैंने कहा था ना वर्टिकल लाइन है, तो ये लाइन भी मेरी वर्टिकल हो जाएगी तो काम बन जाएगा। लेकिन ये अगर टेपर होता तो मेरे को यूज़ करना पड़ता कर्व ऑन सरफेस, इसकी मदद से, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। फिर यहाँ से गए और ये पॉइंट है, जेड आएगा, जहाँ पे जेड आएगा वहाँ पे ये रहा, ठीक है, जेड आ रहा है, मतलब ये लाइन है। अब इस लाइन को बनाने का फ़ायदा हुआ क्या है ना, मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन में रखा डिवाइड फेस। अब इस वाले फेस को बॉडी फेस नहीं लेना, सिंगल फेस लेना है, इसको डिवाइड करेंगे इस कर्व की मदद से और अप्लाई। ये कह रहा है कि ये इस फेस को डिवाइड कर ही नहीं पा रहा क्योंकि उससे टच नहीं हो रहा है, वो ये कह रहा है। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, टच हो रहा तो डिलीट हो जाइए और फिर से डिलीट हो जाइए, हो गया डिलीट। अब हम वापस से जाते हैं कर्व में और हमने लिया ऐसे, कौन सा था, कर्व ऑन फेस, फेस है ये वाला, और कर्व हम यहाँ से शुरू करते हैं, ओके, और एक और फेस, एक और कर्व और एक और कर्व, ठीक है, 3 मैंने लाइन ले ली। अब सामने से देख लीजिए, इसे मैं सीधा कर देता हूँ, लगभग लगभग सीधा। आप ऐसा चाहें ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन कंडीशन है इधर और इधर से मैच होना चाहिए। अब दूसरा मैं भी बाद में बनाऊंगा, पहले से डिवाइड करके देख लेते हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर कुछ और तरीका हमें सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल में ये डिवाइड इज नॉट डिवाइडिंग द फेस, ये पूरा फेस नहीं है क्या, देखें फेस कहाँ तक था, ये डिवाइड फेस सेलेक्ट किया, ये पूरा फेस ना यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो हमें डिवाइड के लिए सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। यहाँ से पिक किया, ये कर्व भी चाहिए और ये वाला कर्व भी चाहिए होगा, ये कर्व भी चाहिए होगा और ये कर्व भी चाहिए होगा, ठीक है। आप रिव्यू करें, अब इसने इसको कट कर दिया, राइट, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये पूरा का पूरा फेस यहाँ से यहाँ तक अलग हो गया, जब उधर से ले रहे थे तो वो ऐसा बन नहीं रहा था। दोबारा से करते हैं इधर, कर्व में जाएंगे और कर्व ऑन सरफेस, सरफेस है ये वाली, और फिर पॉइंट हमने पिक किया, ये एक और एक और, फिर सामने से सीधा करते हैं इसको, और फिर ये ऐसा रखना चाहते हैं आप, या यहाँ से पीछे वाले से मिलता जुलता था जैसा पहले लिया है, ठीक है। तो ये मैंने पहले से मिलाते हुए मैंने लगभग ले लिया, और शेडिंग का ऑन, मतलब पहला मतलब जो पीछे की तरफ है उससे मिलाते हुए हमने इसको ले लिया। अब जब इसे हम कर रहे हैं यहाँ से हम डिवाइड फेस, तो ये फेस जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखो ना कहाँ तक जा रहा है, ये फेस नीचे तक भी सारा जा रहा है। तो पूरा डिवाइड कब होगा, जब ये हम बाहर का कर्व सारा सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये पिक किया, ये वाला पिक किया, ये पिक कर दिया, और नीचे तक कहाँ तक जा रहा है ये पिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक कट हो जाएगा ये वाला फेस अब, और ओके, कट हो गया। अब फिर से ऑफसेट दोबारा से लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ से सरफेस में जाएं और यहाँ से ले ऑफसेट सरफेस, और पिक किया, पिक पिक, क्लिक क्लिक, ये अंदर तक चला गया, ये ना अभी भी अंदर तक जा रहा है, तो अंदर की तरफ ना जाए इसलिए लेते सिंगल फेस ले लेते हैं, तो ये आधा ही होगा, ठीक है। ऐसा ही ये भी पूरा जा रहा है, मैंने कहा पूरा नहीं, सिर्फ आधा, आगे का जो बाहर का था सिर्फ वो चाहिए। तो अब देखें इधर से सब सिलेक्ट हो रहा है, ये रह गया एक, और एक ये रह गया, और ये भी पिक करिए, और टॉप से अगर देखेंगे तो टॉप से सारा, ये दो चीज़ें मैं अभी साथ में जोड़ दूंगा, या अगर आप जोड़ना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आप इसको भी यहाँ पे ही सेलेक्ट कर लीजिए, सब एक साथ जुड़ा हुआ आ जाएगा, मतलब जो सरफेस बनाई थी उसकी एक कॉपी और कर दी गई है, ठीक है जी। अब ये सरफेस तो बन गई, अभी पार्टिंग सरफेस बनाना भी आसान काम नहीं है, वो भी हमें सोचना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ये क्या आ रहा है,
अंदर का पोर्शन है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ओके करते हैं। ये यहाँ से सब हमने ले लिया। अब पार्टिंग सरफेस, इसको भी बंद कर देते हैं यहाँ से, ये वाला पोर्शन। तो सरफेस तो ऑलरेडी ले लिया, कोई बात नहीं, बाद में ऐड कर लेंगे। अभी के लिए क्या किया हमने, इसको हाइड कर दीजिए। और इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे इसको हम, यहाँ से ही ले लिया कर्व ऑन सरफेस, सरफेस है ये वाली, और कर्व ठीक है। और ओके, अब यहाँ से ले लेते हैं हम सरफेस में जाके एन साइड ही ले लीजिए, और ये स्टॉप एट इंटरसेक्शन कर दिया। अप्लाई, बंद हो गया है। अप्लाई, अब हमें इसकी पार्टिंग सरफेस बनानी है ताकि ये कट के बाहर निकले। कट के बाहर कैसे निकलेगा, हाँ, बड़ी समस्या जैसा बना हुआ है। देखते हैं, हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं रिबन बिल्डर। रिबन बिल्डर में मैंने एक कर्व ये सिलेक्ट किया, रिव्यू, और ये तो बहुत ज़्यादा है, कम कर लेते हैं इसको, और प्रीव्यू, ठीक है, और कम कर लेते हैं, और प्रीव्यू, ठीक है, इतना काम करेगा। फिर मैं एक एक कर्व को लेता रहूँगा और देखते रहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ से करते हैं प्रीव्यू, नहीं बना, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये वाला जहाँ पे है पॉइंट, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये लिया डाटम कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये जो सेंटर है सेंटर पे ले लिया, ओके। और यहाँ से जाइए, सर्कल ले लेते हैं, और फिनिश। अब इसकी पार्टिंग सरफेस, मतलब ये किधर से ओपन होगा वो भी हमें देखना है। यहाँ से एक्सट्रूड लिया, और एक्सट्रूड में जाके मैंने एक कर्व सिलेक्ट कर दिया, और इसकी डायरेक्शन कर दी एक्स नेगेटिव। अप्लाई, और एक ये कर्व लिया, लेकिन इसके लिए डायरेक्शन नहीं है मेरे पास, मैं कैसे लूँ इसको, तो कोई बात नहीं, इसे छोड़ा। और देखें,
इधर का ये पूरा कर्व इसको भी कर दिया एक्स में अप्लाई। ये हो गया और ये हो गया। इसके लिए एक काम कर लेते हैं, ये वाला अगर हम बंद कर दें तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो हम ये चाह रहे थे कि ऐसा खुल के आ जाए, और अगर इसे हम बंद कर देंगे तो क्या करिए, आप यहाँ से ले लीजिए सरफेस, और सरफेस में जाके मैंने किया यहाँ से ये रहा एंड साइडेड, ठीक है। लेकिन ये पूरा स्मूथली नहीं आ रहा, तो कर्व में जाएंगे, ब्रिज कर्व, एक कर्व तो ये हो गया, दूसरा कर्व ये हो गया अप्लाई। ऐसा ही इधर भी ले लीजिए, पहला कर्व ये, दूसरा कर्व ये, और ओके। इसके बाद सरफेस, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से एंड साइडेड, अप्लाई, और इधर से अप्लाई। अब क्या किया जाए, अब हम करेंगे ये यहाँ से यहाँ तक है पूरा, है ना। तो इधर और इधर दोनों साइड एक ही है तरीका, तो एक सेक्शन लेते हैं जो कि एक लाइन होगी इधर की तरफ जाएगी, और उसको हम कर देंगे स्वीप। तो आप ले लीजिए एक लाइन, और किधर से लेंगे, इधर वाली साइड से लेना चाहते हैं, और ये इसी की सीध में मैंने ले लिया, चलो यहाँ तक ही मिला भी इसी के बराबर ही दिया। अब इसको लेने से हुआ क्या फ़ायदा है, स्वैप, ये वाला एक मिनट आ रहा है। और ये प्रीव्यू को भी हटा देते हैं, और यहाँ से मैंने टेंजेंट कर्व सिलेक्ट कर लिया, तो ये पूरा ले लेगा एक साथ।
कैंसिल करने के बाद आप क्या करें, सरफेस में जाइए और एक्सट्रैक्ट होता है, और एक्सट्रैक्ट में आप लीजिए कंपोजिट कर्व। तो मैंने कहा कि ये वाला कर्व, इसमें भी टाइम ही ले रहा है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया, राइट। ओके कर देते हैं। अब ये कंपोजिट कर्व दिख रहा है, मैंने यहाँ से लिया स्वैप, और ये वाला मेरा सेक्शन हो गया गाइड कर्व, ये कंपोजिट वाला, और इसकी डायरेक्शन फिक्स आ रही है। इसको मैं कर देता हूँ Z, तो ठीक दिखाई दे गया होगा आपको। ओके, और इसको मैं मिरर कर दूंगा उस तरफ भी, ठीक है ना। तो मिरर कर देते हैं, आपको दोबारा से बनाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो ये फिर टाइम लेगा। मिरर फीचर, इसको सिलेक्ट किया, प्लेन, ओके। अब ये शेप हमारे पास बची है, बाकी का एरिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको और इसको मिलाना है। ये रहा, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। कनेक्टेड कर्व नहीं लेना, सिंगल कर्व ले लीजिए। ये कर्व, ये कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है। पूरा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आधा चाहिए था, ताकि ये इससे मैच हो जाए। तो नीचे से ले लेते हैं पहले ये वाला कर्व, ये कर्व ऐड, ये वाला आधा कर्व। अगर नहीं आएगा तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ तक आया है सिर्फ अभी, तो हल्का सा और आगे तक भी लेना है, यहाँ तक आना चाहिए ना। एक बार घुमा के देखते हैं, पीछे तो नहीं जा रहा, नहीं ठीक है, सही आ गए। अप्लाई, तो ऊपर का मैंने कर लिया ये वाला। अब क्या, पहले ऊपर का ले लिया, और जो सरफेस हमने बनाई थी ऑफसेट सरफेस, ये हमें दोबारा से बनानी पड़ेगी। और फिर ऐड कर देते हैं, और नीचे वाला रिवर्स अप्लाई, ठीक है। यहाँ से अब ये वाला जो बचा है, इसके लिए क्या करेंगे, इसे कैंसिल किया और ये एक्सट्रूड किया था, या तो एक्सट्रूड ले लीजिए, और एक्सट्रूड अगर नहीं लेना चाहते तो हम स्वीप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वीप से बता देता हूँ, चलिए। क्या करना है, ये वाला जो छोटा सा कर्व है, ये इसके अलॉन्ग अप्लाई, आप इधर से आ जाइए, ये छोटा सा कर्व, इस गाइड कलम स्वीप अप्लाई। अब ये जो एरिया है, ये वाला सारा हमें मिलाना है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि ये आपस में सारा मैच हो जाए। तो हमने कहा कि ये वाला कर्व, इसके साथ स्वीप, यहाँ तक अप्लाई, फिर ये वाला कर्व, इसके साथ स्वीप अप्लाई, और फिर यहाँ से आप ये ले लीजिए क्लिक कर, ये वाली एज ऐड, इस एज के साथ अप्लाई,
ये एज इसके साथ अप्लाई, राइट। तो ये पोर्शन हमने बना लिया। अब यहाँ पे एक जगह पे हल्का सा हमारा गड़बड़ है कि ये जो फेस हमने पहले कट करा था ना, वो हमने ये डिवाइड नीचे कर दिया था। अब इसे स्प्लिट करेंगे हम, इस वाले को इस वाली एज के अबाउट अप्लाई। ये कट हो गया, कट होना था, है ना। और जो प्राइमरी कर्व था ना वो हाइड हो गया, तो वो हाइड नहीं होना था। डिवाइड फेस में जाएं और इसे हम हाइड नहीं करेंगे। ओके, दिखाई देता रहेगा ये कट गया है फेस। ऐसे ही इधर भी करेंगे डिवाइड, इस सिंगल फेस को इस फेस की मदद से। ओके, अब ये जो पहले वाला ऑफसेट था ना, ये वाला ऑफसेट, इसको आप हटा दीजिए, ये अभी के केस के लिए ठीक नहीं है ना हमारे। अब दोबारा से लेते हैं ऑफसेट, ऑफसेट सरफेस, और यहाँ से मैंने लिया टेंजेंट। तो ये 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 वाला फेस, और ये भी चाहिए। इसको भी पिक करिए, इसे पिक करिए, ये पिक किया। जो आपने बना रखा है वो सिलेक्ट नहीं करना है ना, जो अभी हमने बना दिया वो सब इसके साथ जोड़ देंगे, इसलिए आपको उसे सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये सब हमने सेलेक्ट कर लिया। कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो नीचे वाली साइड का हो, नीचे वाली साइड का कुछ भी नहीं है, बाकी सब ठीक लग रहा है। ओके कर देते हैं, कुछ और याद आएगा तो देखेंगे। ठीक ही लग रहा है ना, देखेंगे गड़बड़ आएगी तो फिर देखा जाएगा। तो आप इस मॉडल को कर दीजिए अभी हाइड। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये एक सरफेस, ये कौन सी है एक्स्ट्रा हमारे पास। ये अंदर तक जा रही है ना, अंदर तक जा रही है ना। देखो, देखने का क्या फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ कि जब हमने इसको लिया है ना, तो ये टेंजेंट था, तो टेंजेंट फेस की वजह से क्या हुआ कि इसने इस वाले फेस को पूरा ले लिया। मैंने कहा पूरा नहीं, सिर्फ ये आधा चाहिए, राइट। और इधर से भी घुमाइए, और ये वाला भी पूरा फेस नहीं चाहिए, सिर्फ ये ऊपर का चाहिए, और ओके। अब आप देखिए अंदर की तरफ से ये आपको दिख रहा है कैविटी साइड, कहीं पे कोई खाली जगह दिख रही हो, कहीं कोई खाली जगह दिख रही हो जहाँ पे फेस नहीं बनाया हो, वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। ठीक है, अब ये ऊपर से देखिए, नहीं बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब इसे आगे प्रोसीड करते हैं, उससे पहले आपको करना है सीव। तो मैंने कहा कि ये वाली पूरी सरफेस, बाकी ये सारी सरफेस सब जुड़ जाएं। ये टॉलरेंस है, अगर दिक्कत करता है तो टॉलरेंस को चेंज करना पड़ता है। तो ये जोड़ तो दिया इसने, और ये कुछ ज्योमेट्री की एरर कुछ बता रहा है कि जो ज्योमेट्री आपने बना रखी है उस ज्योमेट्री में कहीं पे कुछ ऐसा कॉर्नर आ रहा है। अच्छा, ये फेस एक रह गया, ये वाला फेस भी इंक्लूड कर लीजिए। ये था, और बाकी इसमें ये सब, और ओके। ठीक है, अब कोई टॉलरेंस का कह रहा है, दोबारा से लेते हैं, डिलीट करिए। टॉलरेंस थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ये पूरी शेप, और फिर हमने लिया ये सब कुछ, टॉलरेंस 0.05 का लिया या 2 का ले लिया, चलिए ओके। एक बार करके देखते हैं, है ना, फिर पता चलेगा हमें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, ये जो सर्किल था, सिंगल कर्व में एक बार रीसेट कर दीजिए, सर्कल, नन, ओके, सेलेक्ट करेंगे, ओके।
और जो हाइड है इसको पार्ट को ले आते हैं। लग रहा है कि गलत चीज़ आ गई है। ये वाला जो पार्ट है इसको शो कराना है। अब इसे करेंगे सब्सट्रैक्ट। ओके, और स्प्लिट। तो ये इसे प्रॉपरली अभी कट नहीं कर पाया। तो इसे हमने करा, जो स्यू था इसे डबल क्लिक किया और अब स्प्लिट करते हैं इसको इस पूरे केस की मदद से। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ से ट्रिम लेता हूँ और इस बॉडी को मैं ट्रिम कर देता हूँ इस फेस से, तो क्या कटेगा? नहीं कट हो पा रहा नीचे का। तो मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ जगह हमने सरफेस को डबल ना बना दिया हो। तो क्या करते हैं, एक बार इधर जाते हैं और देखिए एक सरफेस ये भी है हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा, जो कि हिडन में है। ये कौन सी है? इसको मैंने हाइड किया और मॉडल को भी हाइड कर देते हैं। मॉडल हाइड हो गया। अब जब हमने ये स्यू किया था, इस स्यू के पास वापस आ जाता हूँ मैं। इसे कर दिया करंट फीचर, और ये जो स्यू किया है ये मैंने पिक कर लिया। प्रीव्यू। ओके, अभी तो ठीक लग रहा है। लेट्स सी। ओके, बन गया। और इसे हम कर देते हैं हाइड, और जो हमारा पार्ट था इसे कर दीजिए शो। और अब करेंगे इसे हम मूव। सेलेक्ट किया, अप्लाई, नीचे वाला अप्लाई। ठीक है, ये बना लिया। अब इसके अंदर से ये जो है कर्व चाहिए तो आप हाइड कर दीजिए, ये कर्व हाइड कर दीजिए, ये कर्व हाइड कर दीजिए। हम इसे हाइड कर देते हैं। ये बन गया। अब इसके अंदर क्या है, ये जो है ना कोर वाला साइड, ये वाला इसके अंदर आप देखोगे तो ये कोर बना हुआ है ना। वैसे तो ये ये सर्किल बना दिया हमने, रेक्टेंगुलर में निकलेंगे क्योंकि ये कोर जो है स्लाइडर से निकलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें रेक्टेंगुलर शेप चाहिए होगी। तो सर्किल की जगह हम रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी कोर निकालनी कैसे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेते हैं एक्सट्रूड और इस वाले कर्व को सिलेक्ट किया, और इधर वाली साइड ही आर पार इसके जाना चाहिए। आर पार जा ही रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले थोड़ा सा लेंगे हम, है ना, हल्का सा ना यहाँ पे टेपर देंगे ताकि वो स्लाइडर में प्रॉपरली आ जाए। तो ये हमने ले लिया, और इसके साथ आपको यहाँ पे डालना है ड्राफ्ट। ठीक है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का, 3 डिग्री का ड्राफ्ट ले लिया, अप्लाई। अब ये वाली जो एज है, ये वाली एज, ठीक है, और ये वाली एज जो है हमारी, ये वाला का पूरा बाहर तक जाएगा। ठीक है जी, अप्लाई कर देते हैं। ओके, और ये जो है ये यूनाइट हो जाएगा
पहले वाले के साथ, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ गए। अभी ये इसके साथ कोर के साथ ये भी जुड़ना है, तो ये कैसे कटेगा? एक तो तरीका ये है कि मैं स्पेस के अबाउट उसको कर देता हूँ स्प्लिट, स्प्लिट लिया ये वाला, लेकिन ये पूरे को स्प्लिट कर देगा, इतना होगा भी नहीं, ये भी एक समस्या है। स्प्लिट में जाते हैं और स्प्लिट में जाके मैंने कहा कि ये बॉडी और यहाँ से एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड का कर्व मैंने कहा कि ये वाला कर्व है एक्सट्रूड का, और अप्लाई। तो आप देखोगे कि ये इधर वाले में मैंने कुछ नहीं बनाया तो ऐसा दिख रहा है, इधर वाले में बनाया तो भी ऐसा ही दिख रहा है। बस करना क्या है, यूनाइट करना है। ये जो हमने बनाया था वो, और ये अंदर का जो अभी स्प्लिट किया है वो दोनों जुड़ जाए। अब अगर आप इसे मूव करोगे तो मूव हो जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी करना है, इसे क्लिक किया और मूव कर दीजिए, अब प्रीव्यू निकल गया कोर, ठीक है। ये आप स्लाइडर समझ लीजिए या कोर समझ लीजिए, इसके अंदर जाएगा, यहाँ तक बैठ जाएगा, है ना, अंदर का तो पूरा फिल होना ही होना है, यहाँ तक आके टच कर जाएगा स्पेस पे। ऐसे ही दूसरी साइड में भी आपको करना है, ओके। अब चाहे तो इसका कलर चेंज कर लीजिए या जो भी आपको लगता है, बन गया वैसे। और ये अभी जो हमने बनाया है सर्कुलर में बना दिया है, आपको ये रेक्टेंगुलर बनाना है, क्योंकि सर्कुलर में इस टाइप का कोड जो है वो निकल नहीं पाएगा, थोड़ी सी दिक्कत करेगा। तो उम्मीद है कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, और जो वीडियो है इसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ।